हम आज सम्यक दर्शन के 8 अंग एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा जैनम का राज दरबार लगा हुआ है। राजा अपने महल से उनकी रानी से वार्तालाप करने के पश्चात पधार रहे हैं। राजा विचार मग्न है। महाराज की जय हो। आज महाराज का मुखारविंदो बहुत कुमलाया हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ मंत्रीवर, अभी रानी के साथ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के बारे में चर्चा की, पर और जाने का इच्छुक हो। हाँ राजन, मिथ्यात्व से 84 लाख योनि की संसार चक्र बढ़ता है और सम्यक दर्शन से संसार चक्र का अभाव हो जाता है। फिर क्या? यह सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा से, सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होता है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन कैसा होता है? सम्यक दृष्टि जीव के गुण और श्रद्धा के बारे में बतलाइए। सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा है। पर द्रव्य से भिन्न खुद की शुद्ध एकत्व स्वरूप आत्मा की रुचि, अनुभूति, श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन के साथ जिन वचन में निशंकित आदि 8 गुण होते हैं, हम सब आपको इनके बारे में प्रसिद्ध कहानियां सुनाएंगे। तो क्या कहानियों में मूल नायक भगवान होते हैं क्या? नहीं महाराज, चाहे 7वीं नरक का नारकी क्यों ना हो, सम्यकदर्शी हो सकता है। पुरानी कथाओं में भी लिखा है कि मुनिराज हो या चोर, वो उनके दृढ़ श्रद्धा से वह सम्यकदर्शी हो सकते हैं। अब देवगुरु आगम का श्रद्धान है जिस लक्षण का, ऐसे सम्यक दर्शन के निशंकित नामक अंग के बारे में बतलाऊंगा। संसार के कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र पर जिसे श्रद्धा नहीं है, उसके निशंकित अंग गुण है। ऐसा गुण कौन प्राप्त कर सकता है? आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, ऐसा स्वानुभाव करके जिसने अपने को आप रूप जाना और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसे सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित जीव निशंकित गुण को प्राप्त करता है। मुझे अब कहानी बताओ। विजयपुरा के राजकुमार जो माता पिता के लाड और प्यार से बिगड़कर चोर बना और अंजन गुटिका विद्या सिद्ध कर ली, वह अंजन चोर नाम से प्रसिद्ध हुआ। चोर? हाँ राजन, यह एक चोर के सम्यक दृष्टि बनने की कहानी है। एक रात वह राजघराने से रत्न का हार चुरा कर भाग रहा था। तब कोतलाओं ने उसकी विद्या नष्ट करके उसका पीछा किया। वह शमशान में पहुंच गया। वहां पर एक वट वृक्ष में 100 सीकों के एक छीके पर एक सेठ बैठा था। वह बार बार चढ़ उतर कर रहा था। तो चोर ने पूछा, यह क्या है? सेठ ने कहा कि जिंदत सेठ ने मुझे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने को दी है, किंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। अंजन चोर ने फिर क्या किया? यह जानते हुए कि जिंदन सेठ मुनि भक्त है और वह कभी असत्य नहीं कहेंगे, सेठ से मंत्र ग्रहण कर उसने निशंक होकर विधि पूर्वक एक साथ सारी डोरियां काट दी। अरे वाह, इतना विश्वास! हाँ राजन, और वह नीचे गिरते हुए अंजन चोर को बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने आकर विमान में बिठाया और अंजन चोर की आज्ञा से जिंदल सेठ के पास सुमेरु पर्वत पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उसने सारे चैत्यालयों की वंदना करते हुए जिंदल सेठ से मिलकर नमस्कार किया और सारी बातें बता दी। फिर दिगंबर दीक्षा ली, तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर अंत में कैलाश पर्वत से मोक्ष पधार गए। निशंकित अंग के प्रभाव से अंजन निरंजन बन गए। अब यह दूसरा अंग कौन सा है? ये दूसरा अंग निकांचित अंग है। अब यह भला क्या होता है? संसार के सुख कर्मों के आधीन है, नाशवान है, दुखों से व्याप्त है और पापों से बीज है। यह सुख की आकांक्षा नहीं करना ही निकांचित अंग है। क्या आप इस गुण के बारे में कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं क्या? हाँ जरूर। यह कहानी क्षमता नगर की राजकुमारी अनंतमती की है। एक बार अस्तानिका पर्व में राजा और रानी ने मुनिराज को बुलाकर दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उनके साथ उन्होंने राजकुमारी अनंतमती का भी ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। थोड़े बड़े होने पर राजा और रानी ने अनंतमती का विवाह का प्रस्ताव रखा, तब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जिन वचन झूठा नहीं होता, मुझे पूरी श्रद्धा है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी।
फिर क्या हुआ मंत्रीवर? एक समय अनंतमती अपने सहेलियों के साथ बगीचे में झूला झूल रही थी। तब एक विद्याधर उनका रूप देख के उन पे मुग्ध हो गए और उनको बगीचे से भगा के ले गए। लेकिन उनकी पत्नी आ जाने पर उनको भयानक वन में छोड़ दिया। वन से भीम ने उसे ले जाकर शील भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वन देवी ने अनंतमती की रक्षा कर दी। तब उन्होंने पुष्पक सेठ को सौंप दी, वो भी हार कर वैश्य को सौंप दिए। लेकिन तब वैश्य देव ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो वन देवी से हार गए। तब राजा ने फिर से पुनः प्रयत्न किया, लेकिन वन देवी ने फिर से उनको बचा लिया। तब वो धीरे धीरे से अनंतमती अयोध्या की पद्मश्री आर्यका के बाजू में पहुंचने लगे। तब उनका मिलाप उनके पिताजी से हुआ और लेकिन वो घर नहीं लौटी और जाकर आरजी का दीक्षा ले ली। तपश्चरण के प्रभाव से समाधि पूर्वक मनन करके वह 12वें स्वर्ग में चली गई। हम प्रसन्न हो गए, धन्यवाद। तीसरा अंग कौन सा है? निर्विक चिकित्सा अंग। मुझे इस गुण के बारे में जरा विस्तार से बताइए। यह शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि है। यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होता है, से पवित्र हो जाता है। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण क्षीणता मलिनता देखकर जैसे गलानी नहीं होता है, किंतु मैं प्रीति होने से उसकी निर्विक चिकित्सा नाम का अंग है। कथा सुनाइए। यह कहानी राजा उद्यायन की है। वह बहुत धर्मनिष्ठ थे। एक समय सौधर्म इंद्र ने अपनी सभा में सम्यक्त गुण का वर्णन करते हुए निर्विक चिकित्सा अंग में और राजा उद्यायन की बहुत प्रशंसा की। यह बात सुनकर एक वासक नामक देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। उसने कुष्ठ रोग से गलित अत्यंत दुर्गंधित युक्त दिगंबर मुनि का वेश धारण कर लिया और आहार के लिए निकल पड़े। उसकी दुर्गंधता से तमाम श्रावक भाग खड़े हुए, किंतु राजा उद्यायन ने रानी सहित उसे बड़ी भक्ति से परगाहन कर विविध आहार दान दिया। आहार के तुरंत बाद उस मायावी मुनि ने वमन कर दिया। उसकी दुर्गंधता से सारे नौकर चाकर भाग खड़े हुए, किंतु राजा और रानी वहीं पर वमन कर मुनिराज की सेवा करते रहे तथा अपने दान की निंदा करते रहे। तब देव ने प्रकट होकर उसकी स्तुति भक्ति करके देख सौधर्म इंद्र की द्वारा की गई प्रशंसा का हाल सुनाया। बाद में अपने स्थान पर चले गए और कुछ समय बाद वह मुनि बन गए और कर नाश कर मोक्ष चले गए। हाँ, तो जो सम्यक दृष्टि है वो वत्सु का स्वरूप जानते ही है। हाँ राजन, सही बात है। धन्यवाद। अगला अंग? मैं अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में बतलाऊंगा। हाँ मंत्रीवर, आइए। संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देकर प्रशंसा करते हैं। देवियों के पास जीवों का घात देकर उसकी प्रशंसा करते हैं। 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन का रक्षण मानकर पूजते हैं। आगे बताइए। सर्वज्ञ वीतरा के परमागम से अच्छी तरह जानकर निर्णय कर मुक्ता रहित होना, पक्षपात छोड़कर व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धा करना, वह अमूढ़ दृष्टि नाम का 14 अंग है। कहानी सुनाइए।
दक्षिण मथुरा के पास विद्याधर चंद्रप्रभा रहते थे। एक दिन वे तीर्थ वंदना के लिए उत्तर मथुरा आने लगे। तब रेवती रानी की परीक्षा के लिए अपनी विद्या से एक दिशा में ब्रह्म का रूप धारण किया। सब नगरवासी आए किंतु रानी नहीं आई। उन्होंने निशंकपणे कहा कि सृष्टि के कोई कर्ता नहीं और ब्रह्म होते ही नहीं। फिर दूसरी दिशा में जाकर विष्णु नारायण का रूप प्रकट किया। रेवती रानी ने कहा कि श्री कृष्ण आदि 9 विष्णु वासुदेव होते हैं और वह तो चौथे काल में हो चुके। फिर तीसरी दिशा में जाकर पार्वती सहित महादेव का रूप बनाया। इस पर भी रेवती रानी के नहीं आने पर शुल्लक ने विद्या के बल से उत्तर दिशा में अरिहंत भगवान का समोच्चरण तैयार किया। तब राजा वरुण ने कहा, प्रिय अब तो चलो, जिनेंद्र भगवान का समोच्चरण आया है। रानी ने कहा, राजन 24 तीर्थंकर तो हो चुके, ये 25वें कहाँ से आए? ये कोई मायावी का जाल है, ये कोई असली के तीर्थंकर नहीं है। फिर क्या विद्याधर रेवती रानी के श्रद्धा को मान गए? नहीं, अनंतर शुल्लक विद्या के बल से रोगी शुल्लक बनकर रानी के यहाँ आए। रानी ने विनय पूर्वक शुश्रूषा आदि की और आहार दान दिया। शुल्लक ने वमन कर दिया। तब रानी ने भक्ति से सफाई आदि की और कहा कि क्षमा करे, मैंने प्रकृति के विरुद्ध अपत्य आहार दिया है। रेवती रानी के उक्त विचार सुनकर शुल्लक जी विद्या को समेटकर वास्तविक रूप में आशीर्वाद देकर रानी की प्रशंसा करते हुए चले गए। रेवती रानी भी तप करके ब्रह्मसल में देव हुई। रेवती रानी का श्रद्धा इतना अटल था कि उन्होंने मिथ्या चमत्कार देकर भी अपने सम्यक दर्शन से भिन्न नहीं हुई। इसी का नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। वीतराग परमात्मा अरिहंत देव का सच्चा स्वरूप पहचानकर जन्मा की श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। अब गुहन नाम के सम्यक दर्शन के 5वें अंग का प्ररूपण करेंगे। सुनाइए। यह जो जिनेंद्र भगवान का कहा गया हुआ रत्नत्रय रूप मार्ग है, वह स्वयं शुद्ध है, निर्दोष है। ऐसे धर्म में किसी अज्ञानी की भूल के कारण अथवा किसी की शक्ति की हीनता के कारण यदि धर्म की निंदा होती हो तो उसे दूर कर देना उपगुहन नाम का अंग है। सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी भी जीव का दोष प्रकट नहीं करता है, अपना उच्च कार्य भी प्रकाशित नहीं करता है। आगे बताइए। एक जिनेंद्र भक्त सेठ रहते थे। उनके घर में 7वीं मंजिल पर पार्श्वनाथ चैत्यालय था, जिसमें रत्नमयी प्रतिमा ऊपर छत्र में बहुमूल्य वैडूर्य मणि रत्न लगा हुआ था। सूर्यक नामक के चोर ने मणि लाने की ठानी। पुनः वह चोर मायावी शुल्लक बनकर वहां पहुंच गया और खूब उपवास आदि करते हुए सेठ जी के चैत्यालय में रहने लगा। किसी समय सेठ जी धन कमाने के लिए बाहर जाने लगे। तब शुल्लक को चैत्यालय की रक्षा का भार सौंप दिया गया। सेठ जी चले गए और उस दिन गांव के बाहर ही डेरा डाल दिया। इधर आधी रात में शुल्लक जी वैडूर्य मणि लेकर भाग गए। रत्न की चमक से नौकरों ने उनका पीछा किया। तब वे दौड़ते हुए गांव के बाहर उन्हीं सेठ के डेरे में घुस गए। चोर 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 का हल्ला सुनते ही सेठ जी ने शुल्लक जी को देखा। तब नौकर से बोले, अरे भाई, मैंने तो शुल्लक जी को यह रत्न यहाँ मंगवाया था, तुम लोग इन्हें चोर क्यों कह रहे हो? बेचारे नौकर चले गए। फिर सेठ ने क्या किया? इसके बाद सेठ जी ने शुल्लक जी को खूब फटकारा और कहा, पापी, तू धर्मात्मा बनकर ऐसा पाप करते हुए नरकों में जाएगा। पुनः रत्न लेकर उसे भगा दिया। अगर सेठ जी यह नहीं करते तो क्या होता? यदि सेठ जी ने बात बनाकर उस शुल्लक के दोष को नहीं छुपाते तो नौकर धर्म और धर्मात्माओं की हंसी उड़ाते। इसीलिए किसी के दोष को ढक लेना चाहिए और उसे एकांत में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यह मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध है
अज्ञानी और असमर्थ जनों के द्वारा कोई दोष हो जाने पर उनके दोषों को ढक देना ही उपगूहन अंग है। अगला अंग अब स्थितिकरण नाम के सम्यक दर्शन के 6वें अंग के बारे में बतलाऊंगा। कोई पुरुष पहले सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी था तथा व्रत संयम सहित चारित्र धारक था। पश्चात किसी प्रबल कषाय के उदय से, मिथ्या उपदेश से इत्यादि से अगर धर्म से चिग जाए तो धर्म से प्रीति करने वाला कोई समझदार पुरुष उसे धर्म से छुटा जानकर उपदेश आदि देकर धर्म से स्थिर कर दे तो उसके स्थितिकरण अंग है। कहानी बताइए। समय वारिसेन मुनिराज पलासकोट ग्राम में आहारात आए। मंत्री पुत्र पुष्पडाल ने उन्हें आहार दिया और उनको पहुंचाने के लिए कुछ देर तक साथ चलने लगे। मुनिराज उसे स्थान तक साथ ले जाए। पुनः बचपन के मित्र होने से वैराग्य को उपदेश देकर दीक्षा दिला दी, किंतु पुष्पडाल मुनिराज अपनी स्त्री को भुला न सके। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। किसी समय ये 2 साधु राजगृही आ गए। तब पुष्पडाल अपनी स्त्री से मिलने के लिए निकले। मुनिराज वारिसेन उनके अंतरंग को समझकर साथ ही चल पड़े और वे सीधे अपने राजघराने में पहुंच गए। वारिसेन मुनिराज काष्ठासन पर बैठ गए और बोले, सभी मेरी स्त्रियों को बुलाओ। वे सब आ गई। तब मुनिराज ने पुष्पडाल को कहा, ये मेरी 32 स्त्रियां हैं और यह वैभव है, तुम इसे ले लो, इसका उपभोग करो। उसी समय पुष्पडाल को वास्तविक वैराग्य हो गया। घोर तपस्या करके अपने आप को पवित्र बना लिया। बहुत खूब किया वारिसेन मुनिराज ने। अन्य कर्म के उदय से अगर मन विचलित होता है तो उसे आत्मा से भिन्न मानकर अपने स्वभाव को चलते नहीं होने देना चाहिए। वो स्थितिकरण अंग है। हम आपको वात्सल्य अंग के बारे में बतलाएंगे। यह वात्सल्य अंग क्या है? कपट भावों से रहित सद्भावना पूर्वक सधर्मी बंधुओं का यथा योग्य आदर करना ही वात्सल्य अंग है। गाय बछड़े के बीच में जो प्रेम होता है उसे भी वात्सल्य कहते हैं क्या? हाँ राजन, वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार की कहानी सुनिए। विष्णु कुमार की कथा? हाँ सुनाइए। हस्तिनापुर के राजा पद्म के 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। एक समय में उन्होंने दुश्मन देश के राजा को जीतकर राजा पद्म से वर प्राप्त किया था। उन्होंने उसे धरोहर के रूप में राजा के पास रखा था। एक समय अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज वहां आए और बगीचे में ठहर गए। उन्होंने मंत्री तो जिन धर्म के द्वेषी थे, उन्होंने राजा से अपना वर देने को कहा और कहा कि हमें 7 दिन के लिए राज्य दे दो। बस फिर क्या, मंत्रियों ने मुनियों को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर से यज्ञ का बहाना बनाकर आग लगा दिया। श्रुतसागर आचार्य ने उपसर्ग का उपाय समझकर शुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए और कहा कि आपके पास तो विक्रिया वृद्धि है, शीघ्र ही जाकर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर का उपसर्ग दूर कीजिए। विष्णु कुमार मुनिराज वामन के रूप में वहां गए, जहां बलि सभी को दान दे रहे थे। बलि ने वामन से भी पूछा कुछ मांगने के लिए, तो वामन ने कहा मुझे 3 पैर धरती दे दो। तो उसने कहा अपने पैरों से ही नाप लो। बस वामन विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया से एक पैर सुमेरु पर्वत के ऊपर और एक पैर मनुष्येतर पर्वत के ऊपर रख दिया। तीसरा पैर उठाया, किंतु रखने के लिए जगह ही नहीं थी। इतने में तो धरती कांपने लगी, सर्वत्र हाहाकार मच गया, देवों का विमान परस्पर टूटने लगा। सारी दिशाओं से क्षमा करो ऐसी आवाजें आने लगी। देव आए, बलि को बांधकर विष्णु कुमार की पूजा की और 700 मुनियों के ऊपर का उपसर्ग दूर किया। विष्णु कुमार मुनि ने मुनिराजों के ऊपर का उपसर्ग दूर किया। यही उनका व्यवहार वात्सल्य अंग है। अंत में उन्होंने प्रायश्चित आदि लेकर अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। उसी दिन से रक्षा की स्मृति में हम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष रक्षाबंधन मनाते हैं। धन्य हो विष्णु कुमार मुनिराज का। हाँ राजन, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति कभी द्वेष भाव नहीं करते। धन्यवाद। यह अगला अंग कौन सा है? अगला तो प्रभावना अंग है। इसके बारे में अगले मंत्री आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।
आखिर प्रभावना अंग संक्षेप में बताइए। संसार जीवी हृदय के मन में अज्ञान का काला अंधेरा छाया हुआ है, उसे हम सच्चे स्वरूप से हटा सकते हैं और जिनेंद्र शासन का मतलब बता सकते हैं और हम प्रकाश ला सकते हैं। उसे ही प्रभावना का 8वां अंग कहते हैं। कहानी बताइए। मथुरा के राजा बुद्धगन थे, उनकी 2 रानियां थी। उर्मिला रानी सम्यकदर्शिनी थी और बुद्धदासी रानी बौद्ध धर्म का धर्मनीय थी। हमेशा रानी उर्मिला अष्टनियांग पर्व के दिन धर्म की प्रभावना करती थी। एक दिन बुद्धदासी ने महाराज से कहा, महाराज पहले मेरा रथ निकलेगा। राजा ने महेश्वर यह बात मान ली। उसी सन तभी उर्मिला रानी ने चारों तरह के त्योहार त्याग कर दिए और क्षत्रिय गुफा में विराजमान सोमदत्त तथा वज्रकुमार मुनि के पास पहुंचकर प्रार्थना करने लगी, मुनिराज धर्म की रक्षा कीजिए। मुनिराज ने उसे आश्वासन दिया और उसी समय दर्शन करने आए देवाकर देव और वेद विद्याधरों को प्रेरणा दी। तभी गुरु की आज्ञा से उन विद्याधरों ने रानी उर्मिला के रथ में आर्यन भगवान की प्रतिमा विराजमान करके आकाश मार्ग से खूब प्रभावना पूर्वक विशेष जुलूस से के साथ रथ निकाला। इस इतिहास को देखकर राजा बुद्धगन और बुद्धदासी ने भी जैन धर्म को अपना लिया और सर्वत्र जैन धर्म की जय जयकार हो गई। वज्रकुमार मुनि ने जैन धर्म की प्रभावना करके अपने यश को अमर कर दिया। इन कहानियों से हमने यह जाना कि जिन वचन पे शंका नहीं करनी चाहिए, धर्म के फल में संसार की वांछा नहीं करनी चाहिए, मुनि का शरीर वगैरह मलिन देखकर धर्म प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए, तत्व और कुतत्व, वितराग देव और कुदेव, सच्चे गुरु और कुगुरु वगैरह के स्वरूप की ज्ञान करनी चाहिए और मूर्खता नहीं होनी चाहिए। खुद के गुण और अन्य साधर्मी के अवगुण को ढाके रखे और वीतराग भाव रूप जैन धर्म की वृद्धि करे। काम वासना वगैरह के कारण खुद का या पर की आत्मधर्म से दगी जाए या शिथिल होने का प्रसंग हो तो वीतराग भावना के साथ खुद को या पर को धर्म की महिमा से स्थिर करना चाहिए। साधर्मी प्रति समान सहज भाव रखना है, ये वात्सल्य है। खुद की शक्ति अनुसार जैन धर्म की शोभा बढ़ानी चाहिए। जैन धर्म की महिमा को प्रसिद्ध करके प्रज्वलित करना चाहिए।